हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मार्ट जीके यूट्यूब चैनल। साथियों, एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2023 के लिए आज इस वीडियो में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। तो एमपी पुलिस 2023 के लिए जो भी फॉर्म फिलअप किए हैं या करने वाले हैं, वो साथियों ठान लीजिए, इस बार एक वर्दी आपके शरीर पे जचनी चाहिए। प्रॉपर तरीके से 100% बिल्कुल तैयारी आपको कराऊंगा। आपको सारे क्लासेस को देखना है और सारे क्लासेस बिल्कुल आपको फ्री में मिलेंगे। तो चलिए शुरू करेंगे क्लास को। इस वीडियो में सारा ही क्वेश्चंस मैंने देखो एमपी पुलिस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लिया है और जो इस बार 2023 में आपसे पूछा जा सकता है, बिल्कुल वही क्वेश्चनों को छाट छाट के लिया है। तो देखते हैं, पहला क्वेश्चन है, अग्नि मंदिर निम्नलिखित में से किस धर्म की पूजा की जगह है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। देखिएगा, अग्नि मंदिर जो है वो किस धर्म की पूजा की जगह है? बहुत ज्यादा पूछा जाता है, याद रखिएगा पारसी धर्म की। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, फिल्म और टीवी संस्थान भारत में कहाँ स्थित है? तो देखिए, फिल्म और टीवी संस्थान ये पुणे में स्थित है साथियों, याद रखिएगा, पुणे महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है, ओजोन परत इनमें से किसके कारण प्रतिबंधित होती है? तो देखिए, ओजोन परत जो है पराबैंगनी विकिरण के कारण प्रबंधित होती है। देखिए, सूर्य से जो हानिकारक पराबैंगनी विकिरण आते हैं उसको कौन अवशोषित करता है? ओजोन परत करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पराबैंगनी विकिरण। नेक्स्ट है, फिलेरिया होने का क्या कारण होता है? अब देखिए, फिलेरिया जो है साथियों ये किसके कारण होता है? तो फिलेरिया जो है आपका मच्छर के काटने से होता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा मच्छर, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ये कब स्थापित किया गया था? जीएसएल यानी गोवा शिपयार्ड लिमिटेड। तो देखिएगा, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1957 ईस्वी में, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला है, पोरुंथल नामक गांव निम्न में से कहाँ स्थित है? देखिए, तो पोरुंथल नामक गांव साथियों संस्कृत के लिए जाना जाता है और देखिए ये तमिलनाडु में स्थित है। और एक चीज आपको याद रखना है, इस बार एमपी पुलिस में साथियों आपको ठान लेना है कि आपको एक सीट अपनी पक्की करनी है और पूरी शिद्दत और ईमानदारी से आपको अपनी प्रिपरेशन करनी है, ठीक है। चलिए आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में अमोसी हवाई अड्डा स्थित है? तो देखिए, अमोसी हवाई अड्डे की अगर बात करें तो ये कहाँ स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, स्वच्छ भारत मिशन ये कब प्रारंभ हुआ था? तो स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की थी महात्मा गांधी जी के जन्म तिथि पर 2014 में, यानी 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन लॉन्च किया गया था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। निम्न में से कौन से रोग का कारक जीवाणु नहीं होता है? यानी इनमें से वो कौन सा रोग है जो साथियों जीवाणु के कारण नहीं होता है? देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, साइंस और जीके जीएस के आज इस क्लास में है ना, साइंस और जीके जीएस के मिक्स क्वेश्चन है। तो निम्न में से कौन से रोग का कारण जीवाणु नहीं है? तो देखिए, यहाँ पर आपको दिया हुआ है साथियों, देखते हैं, काली खांसी जो कि जीवाणु के कारण होता है, डिप्थीरिया भी जीवाणु से होता है, हैजा भी जीवाणु से ही होता है। लेकिन एड्स जो है ये जीवाणु से नहीं होता है, एड्स तो विषाणु से होता है, यानी वायरस से होता है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा एड्स। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो एकलव्य योजना ये संचालित की जाती है किसके द्वारा? तो देखिएगा, एकलव्य योजना जो है ये भारत विकास परिषद के द्वारा संचालित की जाती है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास मुंशी प्रेमचंद ने लिखा है? तो देखिए, इनमें से वो कौन सा उपन्यास है जिसके लेखक है मुंशी प्रेमचंद जी? तो याद रखिएगा, रंगभूमि। रंगभूमि के लेखक है साथियों प्रेमचंद। अगला है, रवि की फसल नहीं है, यानी इनमें से कौन सी एक रवि की फसल नहीं है? तो देखिए, रवि की फसल जो है ये सरसों भी है, इधर आपका गेहूं भी है, चना भी है, लेकिन मूंगफली जो है ये खरीफ फसल में आता है। तो ये जो है रवि फसल नहीं है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है भारत का? तो ये भी याद रखना है आपको, गुजरात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रेशम कीट की निम्न में से किस अवस्था में रेशम का स्राव होता है? तो देखिए, रेशम कीट की निम्न में से किस अवस्था में रेशम का स्राव होता है? तो लावा में, याद रखिएगा, लावा। ऑप्शन नंबर बी। शुष्क वन अनुसंधान संस्थान ये कहाँ स्थित है? तो साथियों आपको याद रखना है, शुष्क वन अनुसंधान संस्थान ये जोधपुर के आफरी में स्थित है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जोधपुर के आफरी में। अगला है, किस स्वतंत्रता सेनानी ने या किस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ने इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक की रचना की है? तो देखिए, इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक की रचना की है मौलाना अबुल कलाम आजाद ने। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी,
अगला क्वेश्चन है, राजस्थान नाम सबसे पहले किसने दिया था? अब देखिए राजस्थान जो कि भारत का सबसे बड़ा राज्य है, ठीक है, तो राजस्थान का नाम राजस्थान किसने दिया था? तो याद रखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कर्नल जेम्स टॉड ने। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। पोलन स्टिलीज किस प्रकार की हवाएं हैं? अब देखिए पोलन स्टिलीज जो है एक प्रकार की हवा है साथियों, और ये किस प्रकार की हवा है? तो शीत शुष्क हवा, ऑप्शन नंबर सी। अगला है, इनमें से कौन भारतीय राजनीतिक विमान दुर्घटना में मारे गए थे? अब देखिए इनमें से वो कौन से एक भारतीय पॉलिटिशियन है जो कि विमान दुर्घटना में मारे गए थे? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, संजय गांधी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, संजय गांधी। नेक्स्ट है, कंप्यूटर में परमानेंट मेमोरी को क्या कहा जाता है? तो देखिए कंप्यूटर का जो परमानेंट मेमोरी होता है उसको रोम के नाम से जानते हैं। रोम का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, तो याद रखना रीड ओनली मेमोरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक देश जो यूरोपियन यूनियन का हिस्सा है मगर यूरो का प्रयोग नहीं करता है। अब देखिए यूरोपियन यूनियन में जितने भी कंट्रीज हैं, जितने भी देश हैं, उनकी मुद्रा है साथियों यूरो। लेकिन एक देश ऐसा भी है जो यूरोपियन यूनियन का हिस्सा तो है लेकिन वो यूरो का प्रयोग नहीं करता है। देखिए ऑप्शन बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है, ग्रेट ब्रिटेन। और ग्रेट ब्रिटेन की मुद्रा क्या है? तो साथियों पाउंड है। क्या है? पाउंड है ना, बिल्कुल पाउंड है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी जर्मनी, फ्रांस और स्पेन की जो मुद्राएं हैं वो है यूरो। नेक्स्ट है, सिलेंडरों में भरकर खाना पकाने वाली गैस की आपूर्ति किस प्रकार की जाती है? अब देखिए सिलेंडरों में जो खाना भरकर खाना पकाने वाली गैस होती है वो होती है एलपीजी। अब इसका फुल फॉर्म हम लोग क्या पढ़ते हैं? तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस या तो लिक्विड पेट्रोलियम गैस। एल फॉर लिक्विड, तो लिक्विड मीन्स क्या होता है? द्रव होता है ना। द्रव मीन्स क्या होता है? तो तरल होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तरल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे डायनासोर का कब्रिस्तान कहा जाता है? तो देखिए डायनासोर का कब्रिस्तान मेनिटाना को कहा जाता है साथियों। तो ऑप्शन नंबर एक करेक्ट है। निम्न ग्रहों में से कौन सा सूर्य की परिक्रमा में सबसे कम समय लेता है? तो देखिए इनमें से वो कौन सा ग्रह है जो सूर्य की परिक्रमा में सबसे कम ग्रह लेता है? तो आप सभी को इसका आंसर पता होगा, बुध। क्योंकि साथियों बुध जो है केवल 88 डेज में सूर्य की एक परिक्रमा पूरी कर लेता है। अगला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? तो भाई देखिए जब भी क्वेश्चन पूछे कि विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है, तो मैक्सिको की खाड़ी आपको आंसर करना है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मैक्सिको की खाड़ी। भारत में निम्नलिखित में से किसका विनियम वायदा बाजार आयोग द्वारा किया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। देखिएगा साथियों, वास्तु वायदा कारोबार। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, याद रखिएगा। भारत में निम्नलिखित में से किसका विनियमन वायदा बाजार आयोग के द्वारा किया जाता है? तो वास्तु वायदा कारोबार। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भूराजस्व व्यवस्था को टोडरमल प्रणाली कहा जाता है? तो याद रखिएगा राइट आंसर है जब्ती प्रणाली को। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट है। स्वेज नहर की लंबाई लगभग कितनी है? तो देखिए स्वेज नहर जो है ना साथियों, तो साथियों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 193 किलोमीटर है ना। याद रखिएगा लगभग देखिए प्योर है 193.3 किलोमीटर, ठीक है, यानी 120.1 मील। देखिए स्वेज नहर आप सभी को पता है कि लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ता है, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, उकाई परियोजना ये कहां पर स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और देखिएगा उकाई परियोजना ये कहाँ स्थित है? आपको याद रखना है गुजरात में स्थित है और तापी नदी पर। तो गुजरात में तापी नदी पर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नाभिकीय संयंत्र में कैडमियम छड़ों का उपयोग निम्नलिखित में से किस रूप में किया जाता है? तो देखिएगा नाभिकीय संयंत्र में कैडमियम छड़ों का उपयोग जो है वो किस रूप में किया जाता है? तो जरूर याद रखना है नियंत्रक के रूप में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला है, कौन मिस वर्ल्ड नहीं रही? यानी इनमें से कौन कभी मिस वर्ल्ड नहीं रही? तो मानुषी छिल्लर भी मिस वर्ल्ड बनी थी, युक्ता मुखी भी मिस वर्ल्ड रह चुकी हैं। इसके अलावा साथियों डायना हेडन भी ये मिस वर्ल्ड रह चुकी हैं। लेकिन सुष्मिता सेन ये मिस वर्ल्ड नहीं, सुष्मिता सेन ये मिस यूनिवर्स रही थी, मिस यूनिवर्स है ना। भारत की पहली मिस यूनिवर्स थी सुष्मिता सेन, न कि मिस वर्ल्ड। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला है, श्रीलंका की मुख्य फसल कौन सी है जिसमें देश आत्मनिर्भर है? तो देखिए राइट आंसर है चावल। ऑप्शन नंबर ए राइस। भारतीय तटरक्षक बल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा नई दिल्ली में। देखिए पृथ्वी, ब्रह्मोस ये सभी डीआरडीओ भारत द्वारा निर्मित किसके उदाहरण हैं? तो देखिए पृथ्वी और ब्रह्मोस ये सभी किसके उदाहरण हैं? तो मिसाइल प्रणाली का।
तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगला है भारत के किस गवर्नर जनरल ने इलाहाबाद और कार को अवध के नवाब के हाथों में बेच दिया था? तो करेक्ट आंसर है रॉबर्ट क्लाइव ने, याद रखिएगा रॉबर्ट क्लाइव। अगला क्वेश्चन है कभी महात्मा गांधी के सहयोगी रहे निम्न में से किसने उनसे अलग होकर एक उग्र आंदोलन की शुरुआत की थी? भाई इनमें से कौन है जो पहले तो महात्मा गांधी के सहयोगी थे, बाद में महात्मा गांधी के रास्ते को छोड़कर अलग से उन्होंने एक उग्र, यानी उग्र मतलब कि एक बोलते हैं ना वो उग्र यानी मतलब कि जब सीधे उंगली से घी नहीं निकले तो फिर उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है, यानी टेढ़ा रास्ता अपनाया था। तो फिर कौन थे? तो याद रखिएगा ईवी रामा स्वामी नायकर, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है सीमांत गांधी किसका उपनाम था? तो सीमांत गांधी किसका उपनाम था? याद रखिएगा खान अब्दुल गफ्फार खान का। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस देश ने अपना अब तक का सबसे बाधा मिसाइल युद्धपोत उतारा है जिसका नाम तुओ चियांग है? तो भाई किस देश ने? तो याद रखिएगा साथियों ताइवान ने, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है विश्व पर्यावरण दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो देखिए विश्व पर्यावरण दिवस यानी वर्ल्ड एनवायरमेंट डे जो है ये आपका 5 जून को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। आम आदमी पार्टी का गठन 26 जनवरी 2012 को दिल्ली के किस जगह पर हुआ था? माफ करना 26 नवंबर 2012 को, है ना। तो देखिए आम आदमी पार्टी जिसकी सरकार अभी दिल्ली में बनी हुई है यानी आप, है ना। इसके अलावा साथियों अभी जो है देखिए पंजाब में भी आपकी आम आदमी पार्टी की सरकार बनी हुई है। तो देखिए आम आदमी पार्टी का दिल्ली की किस जगह पर स्थापना हुआ था या गठन हुआ था? तो जंतर मंतर में, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, आपको याद रखना है। इनमें से कौन सा शहर महाराष्ट्र का मुख्य शहर नहीं है? तो भाई देखिएगा इनमें से कौन सा शहर है जो महाराष्ट्र का मुख्य शहर नहीं है? तो साथियों गांधीनगर, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि गांधीनगर ये गुजरात में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं चीन और भारत के बीच युद्ध कब से कब तक हुआ था? तो भाई चीन और भारत के बीच जो युद्ध हुआ था वो 20 अक्टूबर 1962 से 21 नवंबर 1962 तक, यानी लगभग 1 महीने तक युद्ध चला था। अगला क्वेश्चन है जहांगीर किसके पुत्र थे? तो याद रखिएगा जहांगीर ये अकबर के पुत्र थे, मुगल शासक अकबर के, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। 2005 में आई बॉलीवुड फिल्म स्वदेश के लिए फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? तो राइट आंसर है साथियों शाहरुख खान को, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। निम्न में से कौन सा देश दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन यानी सार्क का सदस्य नहीं है? तो देखिए मालदीव भी है, नेपाल भी है, पाकिस्तान भी है, फिलीपींस नहीं है। तो राइट आंसर है साथियों ऑप्शन नंबर डी फिलीपींस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2017, देखिए 2017 में 65वीं दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से किस अभिनेता को सम्मानित किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों, आपको याद रखना है विनोद खन्ना को, ऑप्शन नंबर भी करेक्ट है विनोद खन्ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों पुस्तक कश्मीर दी वाजपेयी ईयर्स नामक किस लेखक के द्वारा लिखी गई है? तो याद रखिएगा देखिए ये जो पुस्तक है कश्मीर दी वाजपेयी ईयर्स, इसके लेखक हैं, आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर सी एस एस दुलत। ठीक है चलिएगा अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है केंद्रीय जीएसटी कानून को भारत के राष्ट्रपति द्वारा कब सहमति प्रदान हुई थी? तो देखिएगा केंद्रीय जीएसटी कानून को भारत के राष्ट्रपति के द्वारा कब सहमति प्रदान हुई थी? तो साथियों 12 अप्रैल 2017 को, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है साथियों। अगला है निम्न में से कौन सी बीमारी हेजा, पेचिस, आंत ज्वर में विषाणु के कारण होता है? तो देखिएगा यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों आंत ज्वर, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है फ्रैंक विट्टल द्वारा निम्न में से किसका आविष्कार किया गया था? तो देखिए फ्रैंक विट्टल ने इनमें से किसका आविष्कार किया था? तो जेट इंजन का, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। दांतों की वर्धित छवि देखने के लिए दंत चिकित्सकों के द्वारा किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो याद रखिए अवतल दर्पण का। आंख, दांत, नाक के जो डॉक्टर होते हैं, इसके अलावा कान के डॉक्टर, वो अवतल दर्पण का ही प्रयोग करते हैं, याद रखना। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र के द्वारा पीने, धोने, खाना पकाने और उचित उचित स्वच्छता को बनाए रखने के लिए अनुशंसित न्यूनतम पानी की मात्रा प्रति व्यक्ति प्रतिदिन कितने लीटर रखा गया है? यानी संयुक्त राष्ट्र के द्वारा, यूएन के द्वारा खाना खाने, पानी पीने, धोने और एक स्वच्छ वातावरण को बनाए रखने के लिए एक इंसान के लिए प्रतिदिन कितना पानी उपयोग करना चाहिए, इसका प्रावधान किया गया है। तो याद रखिए 50 लीटर का। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। ठीक है
चलिए तो आज के इस वीडियो में एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2023 के लिए मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराए हैं आपको प्रैक्टिस सेट के रूप में। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा है आज हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहें। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम।